सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। सो गाइज, हम बात कर रहे हैं आज ONGC असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दैट इज AEE 2026 का। उम्मीद करते हैं आपने फॉर्म फिल किया। अगर फिल नहीं किया तो ध्यान रखिएगा, मात्र 3 दिन बचे हुए हैं। 31 जुलाई इसका लास्ट डेट है। आप फिल नहीं किए तो जाइए और फॉर्म को फिल जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये बहुत ही हाईली पैकेज वाला, मतलब दैट इज 26 लाख CTC का ये PSUs है, जिसके अंदर आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छे पर्क्स हैं, फैसिलिटीज हैं, और सैलरी तो आपको बता ही दिया। चलिए, अब बात ये होता है कि सर फॉर्म फिल कर दिया कि हमें इसी फर्स्ट अटेम्प्ट में हम दूसरी वैकेंसी का वेट नहीं करेंगे। सर इसको कैसे हम अटेम्प्ट को करें कि ताकि हम फाइनल मेरिट में एक जगह बना पाए और इस जॉब को ले पाओ। देखो बच्चे, ये कॉम्पिटिशन से एग्जाम है, तो यहां पर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है। आपको अदर पर्सन से कुछ यूनिक थोड़ा हट के करना, एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ चलनी होगी, जिसकी वजह से आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो सर क्या है एक्चुअली, अगर मैं इसका एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं कि ये एग्जाम पैटर्न क्या है, तो बच्चे आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि 85% इसको वेटेज दिया जाएगा। मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को 85% वेटेज दिया जाएगा, ये रूल है। तो और इंटरव्यू 15% का होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अब टारगेट ज्यादा करना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है बच्चे वो अनसर्टेंट होता है। अच्छा भी जा सकता है, खराब भी जा सकता है, ठीक है ना। बट आपको सब जो आपके हाथ में अभी कंप्यूटर बेस्ड, जो कि आपके टेक्निकल नॉन टेक्निकल का वेटेज है, वहां पर आप कितने नंबर आप यहां पर खींचते हो, कितने नंबर, इसको जितना बड़ा हाई स्कोर खड़ा करोगे उतनी पॉसिबिलिटी है आपको फाइनल मेरिट में आने के लिए। तो पहला स्ट्रेटजी ये है कि हमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मतलब बोला जाए सबसे बेस्ट परफॉर्म करना है, बहुत अच्छे परफॉर्म करना है और बहुत अच्छे नंबर लेके आना है अदर से, कॉम्पिटिटर से, जिसकी वजह से आप फाइनल मेरिट में जगह बना पाओगे। चलिए, इंटरव्यू इज द सेकेंड पार्ट। इंटरव्यू हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमें आपको सबसे पहले यहां पर जगह बनानी है। सर इसमें टेक्निकल 40 क्वेश्चन होता है, नॉन टेक्निकल 45 क्वेश्चन। तो बच्चे 40 क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे, यहां पर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। तो आपको एनी हाउ बच्चे इसमें एनी हाउ 35 प्लस का टारगेट रख के चलना है। और ये पॉसिबल है, होता है सर, पॉसिबल है। अगर आपने सही मायने से, चाहे मैकेनिकल जो जिस ब्रांच की वैकेंसी है, अगर आपने टेक्निकल पढ़ा है बच्चे, तो ये 35 क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पाओगे। ठीक है ना। अब बात रही कि सर नॉन टेक्निकल, तो नॉन टेक्निकल में भी आपको 35 का टारगेट लेके चलना चाहिए। 35 प्लस का आउट ऑफ 45, मतलब आउट ऑफ 85 आप देखोगे तो यहां पर दैट इज व्हाट 35 आउट ऑफ 85 अगर आप देखोगे तो 70 आपके रॉ मार्क्स बनेगा। 70 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 70 क्वेश्चंस आपको, मतलब आप करेक्ट कर लोगे। तो यहां से अगर आप देखोगे माय डियर, 85 जो है, एनी 85 में आप 70 प्लस ले आओ तो आपका फाइनल मेरिट में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इंटरव्यू भी आपका, अगर कोई बच्चा इतना स्कोर कर रहा है तो वो अच्छा स्टूडेंट है, वो इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म कर ले जाएगा। ये टारगेट होना चाहिए आपका। आप इस टारगेट के साथ काम करो, गारंटेड कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बात रही टेक्निकल, तो बता दिया आपको, न्यूमेरिकल्स, थ्योरेटिकल, कंसेप्चुअल, 8-10 सब्जेक्ट जितने सब पढ़ना है आपको। अब बात ये होती है कि सर नॉन टेक्निकल में हम कैसे पढ़े। नॉन टेक्निकल में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारा जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा होगा ना बच्चे, वो IBPS एजेंसी कर रही होगी। ये बैंकिंग सेक्टर की एजेंसी है, इसकी एक्सपर्टीज है नॉन टेक्निकल में ज्यादा। जो बैंक में PO की लेवल की एग्जाम करा रहा होता है उसमें एक्सपर्टीज ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, ये नॉन टेक्निकल बहुत ही अच्छे लेवल का सेट करता है। बहुत अच्छे लेवल का कहने का मतलब होता है थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है बच्चे, वो फोकस करना है वहां पर, दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी पे करना है और रीजनिंग पे करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट होता है। तो आपको PYQs लगाना है PO लेवल का, ठीक है ना। बैंक PO का एग्जाम होता है, 4 से 5 साल का आपको लगा के इसकी प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट वाला सेक्शंस को, ठीक है ना। तो यहां पर ये परफेक्ट हो जाएगा आपका। रीजनिंग प्रैक्टिस करना है आपको, वही PO लेवल का, बैंकिंग सेक्टर लेवल का। ध्यान रखिएगा, बैंकिंग सेक्टर लेवल का ही करना है आपको, क्योंकि क्वेश्चंस वही आएगा, क्योंकि IBPS कंडक्ट कर रही है। तो इन दोनों पर बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको कमांड करना है। और अभी से मैं कह रहा हूं, अभी से कोई बच्चा लग गया तो 1 महीना सफिशिएंट है ये दोनों पे कमांड बनाने के लिए। और अच्छा खासा, मतलब 25 है तो 17-18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन आप सही मार जाओगे यहां पर।
अच्छा, इंग्लिश रहे तो इंग्लिश मतलब मॉडरेट होता है, इंग्लिश में भी आप कर लोगे, इंग्लिश के जितने भी जो टॉपिक्स दिए हैं उन सभी पढ़ लोगे तो अच्छा परफॉर्म कर लोगे। यहां पर भी आप सिंपली कोई प्रैक्टिस कर लो, यहां हो जाएगा। जर्नल अवेयरनेस भी आप कर सकते हो, लेकिन यहां पर थोड़ा सा क्या है, आपको एफर्ट लगाओगे, यहां पर आउटपुट थोड़ा कम मिलता है, ठीक है ना, आउटपुट कम मिलता है क्योंकि जर्नल अवेयरनेस है, करंट क्वांट वन कहा, सॉरी करंट अफेयर और बाकी कुछ ऐसे सब्जेक्ट, करंट अफेयर या स्टैटिक ऐसा पूछ लिया, आपने कभी पढ़ा नहीं तो यहां नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा इसमें आप ये रखिएगा कि यहां पर आपको आउटपुट कम मिलेगा, बट आपको एफर्ट लगाना है, आप कोशिश कीजिए यहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करिएगा। बट यहां से आपको इन चीजों पर, इन दोनों पर एटलीस्ट आपको इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करने हैं, आपको दैट इज अ बैंक लेवल की प्रैक्टिस करना है। तो गाइस गारंटी है आप एग्जाम क्रैक कर दोगे। अब बात सर इस लेवल का है तो क्या कोई डेडिकेटेड स्ट्रक्चर्स मैनर्स में पढ़ाया जा सकता है? यस, एग्जाम ऑन जिस चैनल पर आप देख रहे हो उसको सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया। आपको यहां पर ओएनजीसी का डेडिकेटेड बैचेस और एक बिल्कुल आईबीपीएस पैटर्न जो कि न्यू पैटर्न पे एग्जामिनेशन होगा, वहां पर आपको बैचेस भी दिखेगा। सर कैसे? आपको एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जब आप एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो जब एप्लीकेशन पे खोलेंगे या वेबसाइट पे भी जाएंगे, एग्जाम ऑन और एजुकेशन आप लिखेंगे वेबसाइट पे या अपने मोबाइल पे आप एप्लीकेशन पे चेक करेंगे तो आपको कोर्स पे जाना है, कोर्स में मैकेनिकल सेगमेंट पे जाना है। अगर मैकेनिकल के हैं आप तो ठीक है ना, तो मैकेनिकल सेगमेंट पे जाइएगा तो सबसे पहला जो बैचेस आपको दिखेगा बच्चे वो ओएनजीसी का दिखेगा, कैप्सूल बैच। ठीक है, कैप्सूल बैच क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रक्चर्स और आईबीपीएस पैटर्न पे तैयार किया गया है, जिसमें टैग और नॉन टैग बिल्कुल अप टू मार्क जो एग्जाम न्यू पैटर्न न्यू ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस है यहां पर देखने को मिलेगा। सिंपली आपको जाना है यहां पर और यहां पर इस चीजों को देखोगे तो आपको ये अभी डिस्काउंट चल रहा है बच्चे, यहां पर आपको डिस्काउंट 1000 का लगा लेना है, जुलाई 1000, जुलाई एंड तक ही है, ध्यान रखिएगा जुलाई 1000 लगाइएगा, 1499 का मिनिमल प्राइस आपको दिख जाएगा। जाइए बैच को परचेज कर लीजिए और बैच में एनरोल करके आइए स्टडी करिए। तो चलिए गाइस, थैंक यू। और हाँ, अगर फॉर्म फिल नहीं किया तो 31 जुलाई लास्ट डेट है, फिल जरूर कर लीजिए। सो थैंक यू, बाय बाय।